हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की, जो डव ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है। उसका रहस्य क्या है, कैसे प्रकट हुई और क्या लीला भगवान की, हम उसके बारे में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम बिना देर किए हुए इस कहानी की ओर। बोलो दोस्तों। ओम नमः महाशिवाय। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट एक विशाल मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित। सोमनाथ मंदिर के ऊंचाई लगभग 12 फीट है। मंदिर के शिखर पर कलश रखा है और उसकी ध्वज 7 फीट ऊंची है, 1 फीट पैरोड़ी की है। मंदिर के चारों ओर विशाल आंगन है। मंदिर का प्रवेश द्वार कलात्मक है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है। नाटकीय जन्मोहन एवं गर्भ गृह। मंदिर के बाहर वल्लभ भाई पटेल, रानी अहिल्याबाई की मूर्ति भी लगी है। समुद्र किनारे स्थित यह मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई देता। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव जी ने चंद्रमा दक्ष प्रजापति को श्राप से मुक्त करना था। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी की तीर से अपने तलवे को विधवाया था और अपने सांसारिक लीला समाप्त की। सोमनाथ जी का मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए भी विख्यात रहा है। इस मंदिर को कई बार देशी और विदेशी हमने भी अपना निशाना बनाया। श्री सोमनाथ शिवलिंग के बारे में जो कथा कही जाती। दोस्तों, अब जानते हैं हम सत्य कथा। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 11 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ ही किया था, परंतु चंद्रदेव को रोहिणी पसंद थी। रोहिणी के अन्य बहनों को चंद्रदेव उनकी ओर देखते, जिससे बहनें दुखी रहती थी। जब प्रजापति के बात पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी समारोहार करने के लिए समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव पर कोई असर नहीं पड़ा तो दक्ष ने चंद्रदेव को जन्य रोग के उसे ग्रस्त होने पर का श्राप दे दिया, जिससे चंद्रदेव का शरीर में अंतर घटने लगा। संसार में चांदनी फैलने का उसका काम रुक गया। सभी जीव उठने और दया की पुकार करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं महर्षि आदि को अपनी मदद के लिए पुकार लगाए, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। उन्होंने असहाय देवता चंद्रदेव लेकर ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवताओं के साथ प्रभाव क्षेत्र में सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर महामृत्युंजय भगवान शिव का आराधना करने को कहा। इस पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 माह तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृता का वरदान दिया। दक्ष के श्राप का असर उन्होंने वरदान देकर कम कर दिया कि महीने के 60 दिनों में चंद्रदेव के शरीर का थोड़ा छट कटे का चंद्रदेव का शरीर थोड़ा बढ़ाते हुए वे दिन पूरा हो जाएगा। इन 20 दिनों में शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। जिस वरदान में चंद्रदेव का संकट टूट लगे और वह फिर से समूचे जगत में चांदनी बरसने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती समय गुजर इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में कथा है कि जब शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे तो देवताओं ने यहाँ एक कुंड की स्थापना की। उसे कुंड का नाम रखा गया। सोमनाथ कुंड कहते हैं कि कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा का साक्षात निवास है। इसलिए जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, जिससे से हर तरह के रोगों से निजात मिल जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि असाध्याय से असद रोग भी कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन एक विधि है जिनको मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति छाये रोग से ग्रसित है तो उसे कुंड में लगातार 6 महीने तक स्नान करना होगा। यह महिमा और सोमनाथ की, अगर किसी वजह से भक्त सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह तीर्थ ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में कंडियाबंद नाम की जगह पर स्थित है। इस मंदिर में जो सोमनाथ देव की उनकी पूजा पंचामृत से की जाती है कहा जाता है। इस चंद्रमा को शिव ने शाप मुक्त किया तो उन्होंने शिव विधि से सरकार शिव की पूजा की थी। इस विधि से आज भी सोमनाथ की पूजा होती है। यहाँ जाने वाला जाक अगर 2 सोमवार भी शिव की पूजा को देख लेते हैं तो उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगर आप श्रवण की पूर्णिमा में कोई मनोरथ लेकर आते हैं, भरोसा किए उसके पूरा होने में कोई विलंबन ही होगा। अगर शिवरात्रि के रहा महामृत्युंजय जाप बार भी जप कर देते हैं तो वह सारी चीज आपको हासिल हो जाती है जिसके लिए आप परेशान हैं इस धरती के। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा ऐसी है। शिव पुराण में यह कथा महर्षि सूत जी ने दूसियों को सुनाई है। जो तक इस कथा को ध्यान से सुनता है
या फिर सुनते हैं उन पर चंद्रमा और शिव दोनों की कृपा होती है। चंद्रमा शीतलता का वहां है, उनकी खुश होने से इंसान मानसिक तनाव से दूर होता है, और शिव इस जगत के सर है, उनके खुश होने से जीवन के सारे मकसद पूरे हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कैसा लगा वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बता सके और हमारी आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू सो मच। बाय, हर महादेव।